नमस्कार, मैं विकास गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कुछ न्यू अपडेट देने के लिए। और पिछले 6 सालों से आप लोगों को पता ही है कि मैं सिर्फ आईबीएस वालों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। आईबीएस वालों की ही ट्रीटमेंट दिन रात उनसे बात करता हूँ, सही गाइड करता हूँ। और अभी तक पिछले 6 सालों में लगभग 60-70 हज़ार आईबीएस वालों का जो आईबीएस के कारण से मर रहे थे, आज बिल्कुल नॉर्मल सी ज़िंदगी, नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीवी बच्चे के साथ खुश हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं। और 15 साल मैंने भी भुगता आईबीएस को, तो आईबीएस वालों का दर्द मेरे से बेहतर शायद ही कोई डॉक्टर भी समझ पाएगा। वही कोई डॉक्टर आपकी दर्द को समझ पाएगा जो कभी आईबीएस को झेला हो। तो पिछले 6 सालों में लगभग 1.5-2 लाख आईबीएस वालों से मैंने बात किया है, इसलिए मैं हर एक पहलू, हर एक मतलब नस नस से वाकिफ़ हूँ आईबीएस वालों के प्रॉब्लम्स जो होती है उनसे। तो आज का मेरा मेन मुद्दा यही है बोलने का, वीडियो बनाने का, कि आईबीएस के कुछ आईबीएस में कुछ बातें होती है जो पहले वीडियो में मैंने नहीं बताया, वो मैं आज बता दे रहा हूँ। कि आईबीएस वाले अगर मन से कुछ बातों की गांठ मार लेना तो आईबीएस हमेशा बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा उनका। जैसे कि एक बात मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं अपनी इस बात को किसी धार्मिक किताब वगैरह वेद पुराण से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ या कोई पाक किताब से नहीं जोड़ रहा हूँ। मैंने जो अपना आईबीएस को बिल्कुल कंट्रोल में रखा, उसके पीछे मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आईबीएस भले ही मेरा 5-6 साल से ठीक है, लेकिन बीच बीच में कभी समस्या आने लगती है, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से आईबीएस ना हो जाए। तो मैं बस एक ही मंत्र याद करके रखा हूँ कि वो गीता सार है कि इस धरती पर जो भी पास्ट में मतलब पहले भूतकाल में जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस बात की गांठ अगर आप खुद भी अपने मन में, दिमाग में इस बात की गांठ अगर बांध लेते हैं तो बिल्कुल आपको आईबीएस से निकलने में बहुत 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 आराम मिलेगी। आईबीएस में जाने का आपका मेन एक ही कारण है कि आप बचपन से ही हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो, सिर्फ सकारात्मक सोच रखते हो, नकारात्मकता के आसपास भी आप मतलब फटकने नहीं देते हो। नकारात्मकता को आप अपने मतलब निगेटिविटी को आप अपने पास भी फटकने नहीं देते हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है इस धरती पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस आकाश गंगा में या इस धरती पर ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें निगेटिविटी ना हो। सही से सोचा जाए तो हमारे भगवान, अल्लाह, गॉड, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि सही से सोचोगे तो भगवान के अंदर भी निगेटिविटी आ जाती है। तो आईबीएस वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिर्फ पॉजिटिविटी में ही विश्वास रखते हैं, मतलब 1% निगेटिविटी में भी वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब हद से ज़्यादा दानी होते हैं आईबीएस वाले, दूसरों की दर्द तुरंत महसूस कर लेते हैं। आईबीएस वालों को मतलब फील करने की, महसूस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। कोई गरीब दुखिया रोड पे रो रहा है, कोई बीमारी से कराह रहा है, मर रहा है, तो आईबीएस वाला को लगेगा जैसे वो दर्द वो उस रोगी का, पेशेंट का नहीं, बल्कि वो उसका दर्द है। ये सब आईबीएस वाले मैं आपको बता दूं, जो जिनको आईबीएस नहीं है वो लोग नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन आप लोग सबसे बेहतर इंसान हो। आप लोगों को महसूस करने की क्षमता, जिसको हम छठी इंद्रियां भी कहते हैं, महसूस करने की क्षमता दूसरे लोगों से हद से ज़्यादा मिली है। आप बहुत कुछ पहले से ही महसूस कर लेते हो, और अगर 1% भी किसी की गलती हो या किसी ने आपको कुछ बोल दिया या खाने में कुछ टेस्ट सही नहीं लगा, खाने में नमक कुछ ज़्यादा है या कुछ है, उस बात से चिड़चिड़ापन आपको होता है। आपकी पेट की प्रॉब्लम के कारण से आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता, आपके दिमाग के, मन के चिड़चिड़ापन से आपको पेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि
6 साल पहले तक ना ही कोई डॉक्टर था, ना ही कोई म, मतलब आयुर्विज्ञान संस्थान, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आयुर्वेदिक के बड़े बड़े डॉक्टर, सब यही बोलते थे कि ये जठराग्नि है, पेट की अग्नि है, मतलब ये पेट की बीमारी है, पेट की आंतें स्लो हो जाती है, पेट की आंतें फास्ट हो जाती है, उससे ऐसा होता है। जी नहीं, आपका मन शांत नहीं है, मन भयानक और शांत है आपका, और आपके मन में आतंक एक बैठा हुआ है। और आपका दिमाग, चूँकि आप सभी को ये चीज़ पता है कि दुनिया में जब भी कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है, या तो आप हद से ज़्यादा खाना खा लोगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर हद से ज़्यादा आप जागे रहोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हद से ज़्यादा 24/7 आप गाना सुनोगे, आपका कान खराब हो जाएगा। हद से ज़्यादा आप सेक्स करोगे या मास्टरबेशन करोगे, उससे भी आपकी हेल्थ पर बहुत ख़राब असर पड़ेगी। तो वही फॉर्मूला इसमें भी लागू होता है कि आपका दिमाग हद से ज़्यादा चल रहा है। इवन आपका जो दिमाग है वो नींद में भी चल रहा है, जिसके कारण से आप का मन शांत नहीं है। और मन शांत ना होने की वजह से आप कोई भी चीज़, छोटी मोटी मैटर को लेके आप हद से ज़्यादा सोचते हो, जिसके कारण से आपके दिल दिमाग में एक डर बैठा हुआ है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि आपके दिमाग को, आपके मन को सबसे पहले सख्त आराम की ज़रूरत है। डेली के डेली 8 से 10 घंटे गहरी नींद की ज़रूरत है। और यही एक मूल मंत्र है कि आप आईबीएस से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक दिन की नींद से नहीं होगा, डेली के डेली 8 से 10 घंटे गहरी नींद, जैसे एक मरा हुआ इंसान होता है उस तरह की गहरी नींद दिमाग बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पेशेंट को 2-3 तरह की दवा का कंपोजिशन सॉल्ट मिला के देना पड़ता है। जैसे एक मन का डर को, मन में अगर डर रहा है तो आपको गहरी नींद नहीं आएगा, आपका पेट सही काम नहीं करेगा। पेट आपका तभी सही काम करेगा जब आप को गहरी नींद डेली के डेली आए। पेट आपका कभी अच्छा नहीं होगा जब तक कि आपको डेली 8 घंटे 10 घंटे गहरी नींद नहीं आए, तब तक कभी सही नहीं होगा। डेली अगर गहरी नींद आती है आपको 8-10 घंटे, बिल्कुल आपका पेट हमेशा हमेशा ठीक रहेगा। और जो डॉक्टर पहले ये बोलते थे कि दूध दही, दूध का सामान वगैरह ये नहीं खाओ, साग मत खाओ, चिकन मत खाओ, रोटी मत खाओ, दाल मत खाओ, उन सबको तो मैं पहले भी बड़ी बड़ी गाली दे चुका हूँ। मैं फिर से गाली वगैरह का यूज करके मैं अपना मुंह ख़राब नहीं करना चाहता। आजकल कुछ डॉक्टर लोग आए हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि ये आईबीएस ऐसे है, आईबीएस वैसे है, आईबीएस वैसे है। मैं सीधा चैलेंज करता हूँ वर्ल्ड के किसी डॉक्टर से कि आईबीएस के बारे में अगर मेरे से बेहतर जानकारी अगर उनके पास हो तो वो मुझे चैलेंज करें, मैं अपना चैनल बंद करने को तैयार हूँ, ठीक है। और ऐसे ही नहीं, मतलब डॉक्टर को, कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आईबीएस के मरीज को 2-3 तरह की दवा देनी पड़ती है। एक मन का डर का, एक दिमाग जो फालतू चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है उसका, और एक उसी में गहरी नींद, ताकि उसको बिल्कुल सही सलामत गहरी नींद आए, इसके लिए भी। और अच्छे अच्छे डॉक्टर अभी भी अच्छे अच्छे डॉक्टर आईबीएस के बारे में कुछ समझ नहीं पाते हैं। मैंने ही इसका नाम दिया था 3-4 साल पहले कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं, इसका नाम इरिटेबल माइंड सिंड्रोम होना चाहिए, ओवर सेंसिटिव माइंड सिंड्रोम, मैंने इस बीमारी का नाम दिया था। और पिछले 5-6 सालों से मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल सब कुछ खा रहा हूँ। आप हेल्थ भी देख सकते हो मेरा, और बिल्कुल मैंने ही, मुझे गर्व है कि मैंने कम से कम डायरेक्ट लगभग 60-70 हज़ार लोगों को आईबीएस ठीक किया है। और 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख लोगों से भी, आईबीएस वालों से मैंने बात किया है। इसलिए आईबीएस के बारे में रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। आईबीएस बाय बॉर्न ही होता है, आपके डीएनए में आईबीएस है। और हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो, अगर कोई हद से ज़्यादा पॉजिटिव, जैसे सिंपल में समझिए, एक लड़का जब पैदा होता है तो यौवना
अवस्था तक आते आते, मतलब थोड़ा जवान होते होते, उसको एक लड़की की तलाश होती है, हमेशा पॉजिटिविटी को निगेटिविटी की तलाश होती है, अंधेरे को हमेशा प्रकाश की तलाश होती है, चोर को हमेशा पुलिस की तलाश होती है, पुलिस को हमेशा चोर की तलाश होती है। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरा है। उसी तरह आप हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो इसलिए दुनिया में कहीं भी आपको निगेटिविटी थोड़ी सी भी दिख जाती है तो आपका मन उदास हो जाता है, आपका मन में एक भयानक मतलब संकट, दुविधा पैदा हो जाती है कि ये निगेटिविटी भगवान किस लिए बनाए, लोग मरते क्यों हैं, लोगों को बीमारी क्यों देते हैं भगवान, लोग जब जन्म लिया है धरती पर तो फिर मरते क्यों हैं लोग, ब्रह्मांड क्यों बना। आईबीएस वालों के अक्सर दिमाग में ये सब बातें आती रहती है, ये ब्रह्मांड, ये चांद तारे, ये सब वगैरह वगैरह बनाने की क्या ज़रूरत थी भगवान को, मतलब इंसान को आखिर भगवान ने क्यों पैदा किया है। तो सिंपल में आप समझ लें कि जैसे मम्मी पापा ने मुझे आपको पैदा किया या मुझे पैदा किया है, उसी तरह भगवान ने इस सृष्टि में सबको पैदा किया है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हीं एक ही भगवान के औलाद हैं, हम सभी हैं, हम सभी धरतीवासी, लड़का हो लड़की हो, जो कोई भी हो। तो जैसे हमारे माँ बाप जैसे हमें पैदा करने के बाद यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा विकास करे, अच्छा दिमाग वाला हो, और मेरे माँ बाप ने जो जगह संपत्ति, घर द्वार, बगीचा बना के गए हैं उसकी सुरक्षा करे। तो भगवान ने हमें इसीलिए इस धरती पे रखा है कि भगवान का दिया हुआ जो ये सुंदर बगीचा, समुद्र, झरने, नदी, बालू, मतलब मरुस्थल या जंगल, समुद्र, ये सब है, ये बगीचे हैं, इन सब की हम सही से देख रेख करें। और आप निगेटिविटी से कितना दूर भागोगे, निगेटिविटी से आईबीएस वाले आप कितना दूर भागोगे। हर इंसान के अंदर एक निगेटिविटी होती है, जैसे दिमाग, ये दिमाग जो हमारा है, ये जो आपका बहुत तेज चल रहा है, यही आपका हैवान है, यही आपका निगेटिविटी है। और ये जो इमोशन होता है, ये इमोशन जो दिल है, हमारा मन है, वही हमारा भगवान है। भगवान और शैतान यही हमारे शरीर में ही है। ये दिमाग हमसे बहुत गलत काम भी करवा सकता है। इसी दिमाग ने AK-47 और एटम बम जैसी खतरनाक चीज़ों का आविष्कार किया है। लेकिन यही इमोशन इंसान का इमोशन है, जिसके कारण से आज हम लोग सुखी पूर्वक हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो मेरा कहने का आज यही तात्पर्य था कि मैं अपनी छोटी सी इंसिडेंट बता दूं कि जब मैं आईबीएस में था, जब 2-4 साल आईबीएस का हो गया था, मैं ठीक नहीं हो रहा था, मैंने कई डॉक्टर को, कम से कम 10-20 डॉक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, साइकाट्रिस्ट को भी मैंने बस पाँव पकड़ के बोला था कि कैसे भी हो मेरा आईबीएस ठीक कर दे। ज़्यादा नहीं, मुझे बस 5 साल की ज़िंदगी दे दे, मुझे आईबीएस ठीक होकर मुझे 5 साल ज़िंदगी जीनी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ कि आईबीएस ठीक हुए मेरा 5-6 साल हो गया, बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं विकास भाई पैसे लेते हो, तो आप लाख रुपए लगा के आपका ठीक नहीं हुआ, अगर मैं 2-5 हज़ार रुपये लेके आपसे अगर मैं आपका ठीक करने की गारंटी देता हूँ, कोई वारंटी भी नहीं देता है। जीएसवी वाले, राम अवतार शर्मा हैं या कोई भी डॉक्टर इंडिया का आपको वारंटी भी नहीं देते हैं। तो और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 3 महीने मैक्सिमम है, किसी का 4 महीने लग जाता है, लेकिन बिल्कुल 100% आपको ठीक करके मैं देता हूँ। फिर आपको और क्या चाहिए, गारंटी के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। और आप एक अच्छे डॉक्टर, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अकेला ही दुनिया में आईबीएस ठीक कर सकता हूँ, अच्छे डॉक्टर भी आजकल हैं जो आईबीएस ठीक करते हैं। और एक अच्छे डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आईबीएस को लेकर यही बोलेंगे कि बेटा टेंशन मत लो, ज़्यादा सोचो मत। अच्छा डॉक्टर यही आपको बोले, कैसे भी हो आईबीएस को भूल जाओ, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, लेकिन उस डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि आईबीएस वाले टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी उनके दिमाग में हजारों लाखों टेंशन चलते रहती हैं, क्योंकि आईबीएस वाले बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं दिमाग से। छोटी बातों में बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, छोटी बातों में हद से ज़्यादा टेंशन लेना। जैसे मान लो कल मेरे को ऑफिस जाना है, आज रात में मैं सोने जा रहा हूँ, तो अभी से मेरे को कल ऑफिस जाने की बहुत
पूरी प्लानिंग अभी से दिमाग में चलता रहता है, कल कैसे जाऊंगा, वहाँ लैट्रिन कहीं लग गया, पेट खराब हो गया, वहाँ खाना कहाँ खाऊंगा, वहाँ अपने सीनियर हेड से क्या बात करूंगा, अपने कलीग से क्या बात करूंगा। पहले से बहुत भयंकर प्लानिंग चलती रहती है। इतना दिमाग नहीं चलाना है। आप IBS वालों को बस एक ही काम करना है कि अपने दिमाग को कैसे भी हो चाहे जैसे भी हो, वर्तमान में रखो, मन को शांत करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक गाना भी आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमको देना है दाता कि मन का विश्वास से कमजोर होना। आप बस मन का विश्वास आपका कमजोर है, खत्म हो रहा है, इसलिए आप IBS से सफर कर रहे हो। मन में आप अगर आप ब्रेव होते, दिल से आप ब्रेव होते, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी छोटी बातों को लेकर आप के दिल दिमाग में भयंकर टेंशन चलते रहती है, इसीलिए आप बीमार हो। मेरे दिए गए नंबर, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, जैसे भी कांटेक्ट करना करें। IBS की मैं कोई इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई वारंटी नहीं लेता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 3 से 4 महीने बिल्कुल 100% आपकी IBS में ठीक करके देता हूँ। और हाँ, ये चूँकि बाय बॉर्न है, आपके DNA में है, तो 100% ये ख़त्म नहीं हो सकती है। 100% कंट्रोल इस पर किया जा सकता है। बाद में ये मत बोलो कि मैं एक भविष्य में फिर आ सकता है ये बीमारी। मैं खुल के बात करता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ कि इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, 100% को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं, अच्छे से खुशी से अपने मन से कहीं घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। इसमें कुछ भी परहेज नहीं है। सिर्फ नशे पानी से, दारू शराब से दूर रहना, घूमना फिरना, सेक्स करना, प्यार मोहब्बत करना, बच्चे पैदा करना, सब नॉर्मल है। एकदम बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जॉब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह आज का मेरा मूल टॉपिक यही था, यही बताना कि मन में एक ही गांठ बांध लो, गीता सार को बांध लो। मैं किसी धार्मिक टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस बात की गांठ बांध लो मन में कि जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब पास्ट में, भूतकाल में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और रात को चाहे जैसे भी हो, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे पूरा पृथ्वी मर जाए, लेकिन आपको गहरी नींद 8 से 10 घंटे बिल्कुल लेनी है, बिल्कुल लेनी है। तो गहरी नींद लेनी है। और IBS वाले हद से ज़्यादा दानी होते हैं। मतलब IBS वाले को अगर IBS वाले अपने दोस्त के साथ मान लो कहीं जा रहा है, एक IBS वाला है और एक नॉर्मल इंसान जिसको IBS नहीं है, अगर उसके पास खाने के, अगर एक इंसान के खाने के बराबर ही उसके पास खाना पड़ा हो, तो वो खुद ना खा के अपने दोस्त को खाना खिला देता है। मतलब दूसरों के लिए IBS वाला जीना चाहता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये चीज़ भी अच्छाई है, ये चीज़ कोई गलत नहीं है। लेकिन पहले आप अपने बारे में सोचें, अपने स्वार्थी बने। अपने बारे में जितना सोचेंगे, अपने आप को जितना फिट रखेंगे, जितना तंदुरुस्त रखेंगे, तभी आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। आप खुद ना खाना खा के अपना खाना किसी और को खिला दें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह आप किसी बीमार को देखते हैं जिसका तबीयत खराब रहता है, जो दर्द से करा है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई कमज़ोर है, कोई लाचार है, उसके दुख को आप बिल्कुल अपना दुख समझ लेते हैं। उसके दुख को अपना दुख समझने से नहीं होगा, उसको दुख को ख़त्म करने का तरीका ढूंढना होगा, और उसके लिए आपको ब्रेव बनना पड़ेगा। आप मजबूत बनोगे तभी उसका दुख दर्द हो सकता है। अब उसके दुख में आप अंदर ही अंदर रोने लगोगे, आप अपना मन मिजाज ख़राब कर लोगे, टेंशन में आ जाओगे कि भगवान ने इसका तो ऐसा क्यों किया, इसका हेल्प करूँ, ये करूँ। तो पहले आप मजबूत बनो, आप टाटा अंबानी बनो, उतना पैसे वाले मजबूत बनो, शेर दिल बनो, तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जो लोग नए आ रहे हैं, मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और मैं जानता हूं कि सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट आती है मेरी कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ना दबाना भूलें। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दें। मैं बिल्कुल हर संभव कोशिश करता हूं हर कमेंट का जवाब देने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।